यूट्यूब चैनल स्टडी विद माँ में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम संविधान से इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं जो जिससे सभी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। और संविधान एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर पेपर में एक ना एक क्वेश्चन बनता ही है। तो चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले संविधान लागू कब हुआ था, थोड़ा सा विवरण देख लेते हैं हम इसका। ठीक है, कि संविधान लागू कब हुआ था। तो संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। कब हुआ था संविधान लागू? 26 जनवरी 1950। अब है संविधान को अपनाया कब गया था, तो 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपना लिया गया था। और इस दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है 26 नवंबर। अब बनने में इसको समय कितना लगा, तो इसको ये तो नॉर्मल ही क्वेश्चन है, 2 साल 11 महीने और 18 दिन। ठीक है, इतना समय संविधान को तैयार होने में लगा। अब है मूल अनुच्छेद। उस समय उसमें कितने अनुच्छेद थे जब संविधान बनकर लागू हुआ था, तो 395। ठीक है, अब कुल भाग कितने थे, यानी संविधान में पार्ट कितने थे टोटल, तो हमारे संविधान में 22 भाग थे। कितने भाग थे? 22। अनुसूचियाँ थी 8 और वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसके जनक कौन थे? फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, इनकी ही सहायता से पूरा संविधान बना। फिर है प्रतीक। इसका प्रतीक क्या है? हाथी। ओके, लिपि क्या है? हस्तलिखित इटैलिक शैली में है। ओके, अब हम बात करते हैं आगे। ठीक है, संविधान जीके क्या है, चलिए देखते हैं। संविधान, भारतीय संविधान देश का सर्वोच्च कानून है। ठीक है, इसमें सरकार के अधिकार, कर्तव्य और नागरिकों के मौलिक अधिकार है ना, फंडामेंटल राइट्स का वर्णन है। इसे विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान माना जाता है। कहाँ का? विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। फिर अब इसमें प्रतियोगी परीक्षाओं में संविधान के भाग आते हैं, अनुच्छेद आते हैं और संशोधन से जुड़े प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, जिन्हें संविधान जी के कहते हैं। तो आइए देखते हैं वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? इसकी संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली के पुस्तकालय भवन में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी थे सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, फिर संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब देखिए, हम हर बच्चा इन 3 क्वेश्चन में बहुत कंफ्यूज होता है, क्योंकि एंड टाइम पे जब हम पेपर देते हैं ना, तो यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती थी, अस्थायी, स्थायी और प्रारूप समिति। प्रारूप के तो एक छोटी हमें याद भी रहती है, लेकिन इन दोनों में हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि अस्थायी कौन थे और स्थायी कौन है। तो स्थायी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अस्थायी है सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन 5th। उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? तो ये तो जो हमारी प्रस्तावना है संविधान की, उसको किसने पेश किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, इन्होंने ये प्रस्ताव पेश किया था। फिर बात करते हैं संविधान के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो BN राव। संविधान के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BM राव। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान को किसने अपने हाथों से लिखा था? इसे लिखा था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। ठीक है, भारतीय संविधान को किसने अपने हाथों से लिखा है? तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। ठीक है, अब है मूल संविधान कहाँ रखा गया है? तो मूल संविधान जो है भाई संसद भवन की लाइब्रेरी में हीलियम गैस से भरे बॉक्स में रखा है। हीलियम गैस में क्यों रखा है? क्योंकि जो संविधान है काफ़ी पुराना हो गया है, तो उसकी पेज खराब ना हो, इसलिए वह हीलियम गैस के साथ रखा गया है। ठीक है, अब बात करते हैं हम। हाँ,